नमस्कार, मैं सतपाल सिंह। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब भरतपुर और धौलपुर के जो जाट समाज है वो आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहा है, क्योंकि केंद्र में ओबीसी में भरतपुर और धौलपुर के जाटों का आरक्षण नहीं है। बाकी सभी राजस्थान के सभी जिलों के जाटों का आरक्षण ओबीसी का केंद्र सरकार में मिलता है। भरतपुर और धौलपुर के जाट आरक्षण के लिए आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के हमारे साथ संयोजक नैम सिंह फौजदार हैं। इनसे जानेंगे कि कल ये हुंकार सभा आयोजित की जा रही है और आगे क्या रणनीति रहेगी आंदोलन के लिए। जी बताएं, आप आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, कल आप हुंकार सभा आयोजित कर रहे हैं, क्या क्या आपकी रणनीति आगे? देखिए, कल हमने जो हुंकार सभा का आयोजन किया है उसका मूल उद्देश्य सबसे पहले तो समाज को संगठित करना है। 1998 से लेकर आज तक भरतपुर और धौलपुर दो जिले के नौजवान इस आरक्षण की विसंगति का दंश झेलते हुए आ रहे हैं। संविधान में जातियां तो दी हैं, लेकिन जातियों का बंटवारा कहीं नहीं किया गया। जाति हमारी जाट है। सीकर के जाट को आरक्षण और भरतपुर के जाट को आरक्षण नहीं हो। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा अगर महुआ में जाके रहे तो वो ओबीसी में आता है और पथेना में रहता है तो वो ओबीसी में नहीं आता। ये ऐसा घिनौना मजाक शायद ही देश के और किसी कोने में देखने को मिलेगा। कल हमने बड़ी सभा जो आयोजित की है उसमें समाज की सर्वसम्मति से हम निर्णय लेंगे। सरकार को हम बार बार डिमांड सरकार से हम ये कर रहे हैं कि सरकार हमारे विषय को गंभीरता से ले। जब राज्य सरकार केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश की चिट्ठी भेज चुकी, ओबीसी कमीशन यहाँ विजिट कर चुका। राजस्थान में 23 अगस्त 2017 को भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, माननीय वसुंधरा जी ने हमको आरक्षण राज्य में दिया। लेकिन केंद्र में हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है? हम शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से कई बार मांग कर चुके हैं। कई बार नागौर के सांसद भाई हनुमान बेनीवाल जी ने संसद में ये मुद्दा उठाया है। धौलपुर कलौली के सांसद माननीय राजौरिया जी हमारे साथ ओबीसी कमीशन में भी गए हैं और थावरचंद गहलोत तत्कालीन मंत्री थे, उनसे भी हमारे साथ मुलाकात करके हमने विषय को रखा है। लेकिन न जाने सरकार भरतपुर धौलपुर के जाट समाज की किस परीक्षा को लेना चाह रही है। कल की सभा में यह निर्णय लिया जाएगा कि हमको पटरी रोकनी है कि सड़क रोकनी है कि हमको क्या करना है। अगर सरकार वास्तविक में ये चाहती है कि आंदोलन हो, आगजनी हो, तोड़ फोड़ हो, तब जाके मांग पूरी की जाए। जिस तरह से अभी ड्राइवरों के हड़ताल में तोड़ फोड़ और आगजनी की घटनाएं देखने को मिली और कानून वापस लिया। हम अपने शांतिपूर्ण तरीका से विषय को ऊपर पहुंचाया है, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। तो इससे ये लगता है कि सरकार की जो मानसिकता है वो उग्र आंदोलन कराना चाहती है। हम करना नहीं चाहते और वो कराना चाहती है। अगर सरकार को संतुष्टि उग्र आंदोलन से ही होगी तो हमको किसी भी कदम को उठाना पड़े, ये हमारी मजबूरी होगी। हम किसी भी कीमत पर हमारे होनहारों के साथ जो अन्याय अब तक हुआ है उसको अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाट समाज ने बहुत सब्र किया है और बहुत धैर्य की परीक्षा हमने दी है। अब हमारा धैर्य टूट रहा है। कल की निर्णायक पंचायत होगी। इसमें के बारे में मैंने बताया कि हमने वैसे तो प्रमुख लोगों को बुलाया है, फिर भी लगभग 20-25 हज़ार से ऊपर ही अनुमान लगा रहे हैं लोग। अब वो 50,000 हो जाए कि 40,000 हो जाए उसका फिक्स आइडिया हम नहीं दे सकते। लेकिन आप जानते हो भरतपुर के जाटों की पुरानी कहावत है, 8 फिरंगी 9 गोरा और लड़े जाट के 2 छोरा। लड़ाई भीड़ से नहीं होती, भीड़ तो भेड़ों की होती है। शेर तो जंगल में 2-4 ही होते हैं। हमारे हक और अधिकार की लड़ाई है। और अब लोकसभा का चुनाव ऊपर से आ रहा है। हम ये आशा करते हैं और उम्मीद भी करते हैं। आदरणीय वाजपेयी जी ने राजस्थान के 31 जिले के जाटों को आरक्षण दिया, तो आपके माध्यम से माननीय मोदी जी भी राजस्थान की विजिट पर हैं। हम उम्मीद करते हैं
वो गंभीरता से विषय को लेकर हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे, और अगर विषय को गंभीरता से नहीं लिया तो निश्चित तौर पर हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। परिणाम चाहे कुछ भी हो, इसमें चाहे हमको गोली खानी पड़े, चाहे हमें फांसी चढ़ना पड़े, चाहे हमें रेल रोकनी पड़े, चाहे कोई भी कदम क्यों ना उठाना पड़े, हम आर पार की लड़ाई के लिए फैसला लेकर इस आंदोलन के लिए उतरे हैं और ये आंदोलन आर पार का होगा। तो ये थे हमारे साथ में जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेमसिंह फौजदार। इनका कहना है कि रेल रोकनी पड़े, चाहे गोली खानी पड़े, लेकिन अब आरक्षण लेकर रहेंगे और आंदोलन करेंगे।